नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप सब कैसे हैं। आज सावन के सोमवार पहला है। आपको सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज से हम एक सीरीज जारी कर रहे हैं जिसका नाम है डेली करंट अफेयर। बच्चों, ये डेली करंट अफेयर है, ये डेली बेस पर आएगा और ये वन लाइनर के रूप में आएगा। इसी वन लाइनर के रूप में हम इसका डिटेल में भी एनालाइज कर लेंगे हाथों हाथ। और बच्चों, ये किन किन परीक्षा के लिए उपयोगी होगा हम ये भी जान लेते हैं। तो बच्चों, ये कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, आरएएस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो भले वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो बच्चों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में हमारा पहला सेशन है और बच्चों ये 22 तारीख में लिखा आएगा, 22 तारीख का करंट अफेयर। तो 22 तारीख से मतलब ये 21 तारीख करंट अफेयर होगा, जो कि 22 तारीख को आपको प्राप्त होगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आज से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को 4th स्थान प्राप्त हुआ। ये यूके में आयोजित हुआ था। इस 4th में भारत को 3 गोल्ड और 1 रजत प्राप्त हुआ है, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 46वें विश्व धरोहर समिति का आयोजन कहाँ हुआ। तो बच्चों, कल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नई दिल्ली में इसकी उद्घाटन हुआ है। और बच्चों, भारत में कितने विश्व धरोहर है इस टाइम। तो वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर है। जो 42वां हमारा विश्व धरोहर है उसका नाम है होयसल का परिसर। ये यूनेस्को जारी करता है बच्चों। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। तो भारत सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो ये 25 जून को घोषणा की गई। तो हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे इसी दिन को, क्योंकि इसी दिन आपातकाल जैसी स्थिति 1975 में लागू की गई थी। इसके बाद एक बहुत अच्छी खबर है ये महिलाओं के लिए। रेलवे के किस जोन में महिला यात्रियों को अब ट्रेन में भी सैनिटरी पैड मिलेंगे। तो बच्चों, ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने इसकी स्टार्ट कर दी है और सबसे पहले ये पश्चिम मध्य रेल जोन के भोपाल मंडल में इसकी शुरुआत की जाएगी कि अब महिलाओं को ट्रेन के अंदर सैनिटरी पैड मिल सकेंगे। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। हाल ही में समाचार में देखा गया डुग्म बंदरगाह कहाँ है। तो बच्चों, जो डुग्म बंदरगाह ये भी चर्चा में रहा है। तो ये ओमान के पास है। अभी भारत का एक शिप गया था जो कि पलट गया था। तो इसमें भारत के 6 सैनिक भी इसमें लापता हो गए, जिनकी अभी खोज जारी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं COP29 का आयोजन कहाँ होगा। COP29 का आयोजन अजरबैजान में होगा और अजरबैजान की राजधानी क्या है बच्चों, हमारी बाकू है। उसके बाद हम कहते हैं प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया। प्रोजेक्ट परी का किस मंत्रालय ने शुभारंभ। इसका बच्चों मंत्रालय ने किया, संस्कृति मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद हम बात करेंगे चर्चा में रहा गेवरा और कुसमुंडा स्थान भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों, जो गेवरा और कुसमुंडा है ये भारत के छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अभी हाल में एक जांच हुई थी जो पाया गया कि विश्व में जो सबसे बड़ी भारत के अंदर कोयला खदान है वो कहाँ पे है। तो वो गेवरा और कुसमुंडा में है। और जो गेवरा और कुसमुंडा कहाँ है वो भारत के छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो भारत ने मैत्री उद्यान का उद्घाटन किस देश में किया। तो बच्चों, भारत के विदेश मंत्री मॉरिशस की यात्रा पर है। तो उन्होंने वहां पे मैत्री उद्घाटन का शुभारंभ किया। और मॉरिशस की राजधानी क्या है बच्चों, हमारी पोर्ट लुइस राजधानी इसकी है हमारी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय की पहल है। बच्चों, अस्मिता जो परियोजना है ये 2 मंत्रालयों ने मिलकर किया है। सॉरी, मंत्रालय नहीं है, दूसरा ये यूजीसी है जिसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं। शिक्षा मंत्रालय प्लस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने की है बच्चों एक ऑपरेशन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किससे संबंधित है। बच्चों, ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है वो आरपीएफ से संबंधित है, जिसका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस योजना नन्हे फरिश्तों को 2018 में स्टार्ट किया गया था आरपीएफ द्वारा। इसके अंतर्गत जो बच्चे खोए हुए हैं, रेलवे स्टेशन पे बिछड़ गए हैं अपने माँ बाप, उन्हें मिलाने की कोशिश की जाती है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर गठित किया है। तो ये उत्तर प्रदेश ने गठित किया है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश ने गठित किया। और ऐसा उत्तर प्रदेश गठित करने वाला
पहला राज्य हो गया है। और बच्चों जो SCR इसका मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन, इसके अंतर्गत 6 जिलों को शामिल किया गया है। जैसे पहला लखनऊ हो गया, दूसरा हरदोई, तीसरा उन्नाव, चौथा सीतापुर, बाराबंकी और रायबरेली। ये 6 वो जिले हैं जिनका SCR की तर्ज पर NCR की तर्ज पर SCR में गठन किया जाएगा। अब यहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि लंबी लंबी बिल्डिंगें रहेंगी, जैसे हम देखते हैं नोएडा में, और हम देखते हैं कि दिल्ली से नोएडा जुड़ रखा है मेट्रो की तरफ। तो अभी वो सुविधाएं हम इन 6 जिलों में भी देख पाएंगे। क्यों? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। जैसे कि दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो अपने NCR की तर्ज पर गुड़गांव, नोएडा में और बागपत, इन जैसे को NCR में दर्ज कर दिया कि लोग वहां से आने जाने में हमने कई ट्रेनें चलाई मेट्रो के रूप में ऐसे। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काफी भीड़ भाड़ होने के कारण SCR का गठन किया गया, जिसमें 6 जिलों को शामिल किया गया, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, चांदीपुर वायरस क्या संक्रमण रोग है? तो इसका आंसर है नहीं, ये संक्रमण रोग नहीं है। अभी चांदीपुर वायरस बहुत चर्चा में है और चांदीपुर के जो अधिकतर मामले आ रहे हैं वो गुजरात में आ रहे हैं। गुजरात के बाद इसके मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसके मामले देखे गए हैं। और ये किस कारण होता है? ये सैंड फ्लाई मच्छर के कारण होता है, एंडीज एंजियोटी के कारण होता है। ये डेंगू मच्छर के कारण होता है और अन्य मच्छरों के कारण भी होता है। इसके कारण जो बच्चों की उम्र है 6 से 14 साल तक के बच्चों को काफी सजग रखना पड़ेगा, उनकी काफी देखभाल रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है स्लम एरिया में ज्यादा पाई जा रही है, जहाँ मिट्टी के घर हैं, जहाँ उनकी दरारों में ही मक्खी पाई जा रही है। तो महाराष्ट्र में और अभी जो केस देखे गए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखे गए हैं। तो आज की ये हमारी करंट अफेयर थी बच्चों। ये आज की करंट अफेयर जो है वो 22 जून 2022 करंट अफेयर है हमारी, पूरी करंट अफेयर। इसमें 12 क्वेश्चन हमने लिए हैं और हमने डिटेल से इसमें एनालाइज किया है। और कुछ क्वेश्चन हैं जिन पे मैं 2-3 मिनट की पूरी वीडियो लेके आऊँगा, जिसको आपको अच्छे से समझ सकें। तो कैसे लगा आपको वीडियो आप जरूर बताइएगा और आप जरूर पढ़िएगा ये करंट अफेयर। बच्चों करंट अफेयर बहुत बड़ा सेगमेंट है किसी भी पेपर के लिए, वो जरूर पूछता है करंट अफेयर। और बच्चों आने वाले समय में मैं बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा, मैं बहुत अच्छे करंट अफेयर बहुत अच्छे लेवल तक लाऊंगा, क्योंकि अभी संसाधन की कमी है तो मैं एकदम से नहीं आ सकता हूँ, टाइम लगेगा। मैं बहुत अच्छा मटेरियल लेके आऊँगा, मैं अन्य कोचिंग संस्थानों से, अन्य यूट्यूब पे जो आपको करंट अफेयर मिले मैं उनसे अच्छा बेस्ट करके दिखाऊंगा मैं। तो मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।